वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं माय डियर गैंगस्टर ओप्पा सीरीज के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गाय को टियो का सच पता चला और तुरंत ही वो टियो से इस बारे में बात करने पहुंच गया। टियो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने गाय को सच बताने का फैसला किया। अपने टी शर्ट उतार दिए और गाय को अपनी बॉडी देखने के लिए कहा। टियो के बॉडी पर कई सारे चोट के निशान थे, साथ में गोली लगने के भी निशान थे। गाय हैरान हुआ, उसे इतनी ज्यादा की भी उम्मीद नहीं थी। टियो उसे बताने लगा, गाय मैं ऐसा क्यों बना, क्यों गैंगस्टर लाइफ जी रहा हूँ मैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। पर मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं जब यंग था तब मैं भी हर किसी की तरह लाइफ को एंजॉय करता। गेमिंग मेरी लाइफ बन गई थी। तब कुछ गैंग्स से मेरी बहस हुई थी, पर मुझे नहीं लगा था वो बहस ऐसे मोड़ लेगी। मेरी लाइफ में मेरे डैड थे, हमारी कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं थी, पर जैसा भी था खुश थे हम। मेरे पापा की हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थे, पर उन्होंने मुझे अश्योर किया कि सब ठीक है। पर एक दिन मुझे पड़ोस की आंटी का कॉल आया कि पापा को बहुत जोर की खांसी हो रही है, बात सीरियस है। मैं भागते हुए तुरंत घर पहुंचना चाहता था, लेकिन रास्ते में वही गैंग दिखे मुझे जो मेरे दोस्त को मार रहे थे। उनकी नजर मुझ पर भी पड़ी। मैंने उनको बोला कि आज नहीं, मुझे घर पहुंचना है, पापा बीमार है, जल्दी है। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बहुत बुरी तरह उनके साथ फाइट हुई मेरी। लेकिन घर आने में मुझे देर हो गई। मेरे पापा मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैं अपने पापा से लास्ट टाइम बात तक नहीं कर पाया। इस बात ने मुझे पागल कर दिया। मैं वापस उन गैंग्स के पास गया, बुरी तरह उनकी धुलाई शुरू की, लेकिन उन्होंने मुझे शूट कर दिया। मैंने भी उनकी बंदूक छीनकर एक एक को मार डाला। इसके बाद मुझे लगा था मेरी लाइफ खत्म। वैसे भी अपने डैड को खोने के बाद इस तरह से जीने का मुझे कोई शौक नहीं था। मैंने मर जाना ही सही समझा। गाय को उसकी लंबी स्टोरी बहुत ही दर्दनाक लगी। वो समझ सकता था टियो के ऐसे बनने का रीजन। उसने पूछा, तुम्हें बचाने वाला वो पर्सन कौन था? टियो ने बताया, वो बिलियनियर मिस्टर पाइबोन। उनके बिजनेस के साथ साथ कई काले धंधे भी हैं। वो बाहर के आड़ में कई सारे ड्रग्स, गैम्बलिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। अक्सर सब मेरे साथ फाइट करते, लेकिन मैंने अकेले ही सबको धूल चटाई। फिर एक बार मिस्टर पाइबोन ने मुझे मिलने बुलाया, मेरे हाथ में गन थमाया, मुझे उनके लिए काम करने का ऑफर दिया। और उस टाइम उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली कि मैं कभी उनसे झूठ नहीं बोलूंगा, और दूसरी बात, मैं अपने आदमियों को कभी धोखा नहीं दूंगा। और उस टाइम के बाद से मैंने उनके लिए काम शुरू किया। सबसे पहले छोटे ठग्स का काम किया, बॉस के लिए कर्जे वसूले, और फिर धीरे धीरे प्रमोशन हुआ और मैं उनका लेफ्ट राइट हैंड बन गया। पहले मैं तुम्हें ये सब बताने से डर रहा था, क्योंकि जो भी लोग मेरे बारे में जानते हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी प्रॉब्लम में आओ। तुम समझ रहे हो ना गाय? गाय थोड़ा परेशान हो गया। वो टियो की बात समझ रहा था, पर टियो ने उसे अपने दोस्त माने थे, फिर भी सच छुपाया। ऊपर से ये झूठ बोला कि वो एक रेस्टोरेंट चलाता है। ये तो गलत बात है ना? दोस्त बोला है सिर्फ बोलने के लिए क्या? इसका सही मतलब टियो को नहीं पता। टियो उसे समझाने की कोशिश करने लगा, पर गाय बहुत दुखी था। वो तुरंत टियो को छोड़कर चला गया। टियो ने इस गम में पीना शुरू कर दिया। वो रात भर पीता रहा। सुबह उसे तूल का कॉल आया, इमरजेंसी थी। टियो तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचा। वहाँ तो मिस्टर पाइबोन पहले से ही बैठे थे। आखिर किंजी ने उन्हें चुगली जो कर दी थी कि टियो एक न्यू बिजनेस खोल रहा है और बड़े बॉस को पता भी नहीं। टियो के आते ही मिस्टर पाइबोन बोलने लगे, तो बताओ टियो, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? नया बिजनेस खोल रहे हो, क्या बात है? तुम्हें पता है ना ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता, और इसके लिए परमिशन भी नहीं है तुम्हें? टियो के पास इसका सटीक जवाब था। उसने बताया, बॉस आई नो ये एरिया हमारे अंडर नहीं आता है, और इस बिजनेस के बारे में मैं आपको बाद में बताने ही वाला था। इस एरिया का ओनर का अभी डेथ हुआ है, तो ये सही मौका है हमारे लिए। इस एरिया को हम अपने अंडर ले सकते हैं, और सारे मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद मैं आपको ये बात पहुंचाने ही वाला था। पर मिस्टर पाइबोन को टियो की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। टियो ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपने कनपट्टी पर बंदूक रख दिए, और ट्रिगर दबाने से पहले ही बॉस ने उसे रोका। वो जानते थे टियो में इतनी हिम्मत है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने टियो को एक कहावत बताई कि डॉग और ह्यूमंस में एक चीज का फर्क होता है, लॉयल्टी। डॉग हमेशा अपने मालिक के प्रति लॉयल होता है, लेकिन बदले में सब उसे कुत्ता कमीना ही बोलते हैं। और मैंने बहुत से कुत्ते पाले हैं, तो मुझे पता है कि किस कुत्ते को बंदी बनाया जा सकता है और किसे नहीं। और तुम बंदी बनाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। पर रूल्स तो रूल्स होते हैं। तो तुमने मुझे झूठ नहीं बोला, पर किसी ने तो मुझसे झूठ बोला है कि मुझे तुम धोखा दे रहे हो। टियो को बिल्कुल समझते देर नहीं लगी कि वो आदमी किंजी ही है। फिर भी उसने किंजी की साइड ली, बॉस को समझाया। मैं भी किंजी बॉस के लिए वरीड है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। लेकिन बॉस पाइबोन ने टियो को एक तमाचा लगा दिया ताकि उसे याद रहे, रूल्स आर रूल्स। इधर गाय की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। वो अभी भी टियो के बारे में ही सोच रहा था। किसी ने डोर नॉक किया। उसे लगा टियो ही आया होगा, पर गेट खोलने पर देखा वो तो बहाल था।
वहाल ने तुरंत उसे आइसक्रीम खाने के लिए चलने को कहा। गाय मना करना चाह रहा था, पर फिर वो कभी वहाल को मना कर ही नहीं पाता। दोनों चले आइसक्रीम खाने। वहाल आइसक्रीम ले आया। गाय वह भी सोच में डूबा था। वहाल उसे होश में ले आया, उसे बोला आइसक्रीम खाओ गाय। गाय ने वैसा ही किया, पर वहाल को लगने लगा अब गाय को उसके साथ हैंग आउट करना अच्छा नहीं लगता। उसने पूछा गाय से ट्यू के बारे में। उसे समझाया, गाय देखो मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, तुम उससे बात मत करो। देखो ना, ऐसे ही किसी पर भरोसा करते हो तुम। कैसे आदमी निकला वो, अगर तुम भी उसके साथ रहे तो खतरे में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, मेरी लाइफ के तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। गाय को ये बात अच्छी लगी, उसका मन हल्का हो गया। वहाल ने आज शाम उसके रूम में सोने की बात की। गाय हेजिटेट हुआ, पर वहाल तो जिद्दी था। वहीं दूसरी तरफ ट्यू तुरंत रेस्टोरेंट से निकलकर किंजी के पास पहुंचा। किंजी अपने ही बिजनेस में लगा हुआ था। ट्यू को देखते ही किंजी के बिजनेस भागे वहाँ से और किंजी का गुस्सा डबल हो गया। उसने सीधे ट्यू की तरफ चाकू फेंक कर मारा, लेकिन ट्यू भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, लेकिन किंजी के हाथ बंदूक लग गया। उसने ट्यू को शूट किया, पर बंदूक में तो गोली ही नहीं थी। ट्यू ने उसे बोला, इसीलिए कहते हैं रैंडम पीपल पर भरोसा मत करो। किंजी के लस्ट आदमियों ने ही उसके बंदूक की गोली निकाल ली थी। अब गोली चलाने की बारी ट्यू की थी। उसने किंजी को शूट नहीं किया, बस वार्निंग दी कि अगली बार से अपनी शकल मत दिखाना मुझे, मैं बॉस को बोल दूंगा कि तुम मर चुके हो। किंजी के लिए ये एक और हार थी, जिसकी वजह से ट्यू के लिए उसका गुस्सा और नफरत और बढ़ गया। शाम को गाय अपने बेडशीट चेंज करने में जुट गया। वहाल भी उसकी हेल्प करने आया, पर पैर फिसलने से दोनों एक साथ बेड पर गिरे। दोनों की आंखें मिली, लेकिन गाय अब और कोई होप नहीं रखना चाहता था। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वहाल को उसकी फोटो एल्बम मिली, जिसमें दोनों की कई सारे फोटोज थी। वहाल फोटो देखकर उसे टीज करने लगा, और उस टाइम गाय ने वहाल की आंखों में भी अपने लिए वही चीज देखी जो हमेशा उसे खुद की आंखों में दिखाई देती है। वहाल उसके क्लोज आ गया। गाय ने अपनी आंखें बंद कर ली और लगभग वहाल उसे किस ही कर देता, पर वो चुपचाप जाकर सो गया। गाय दुखी हुआ, पर वो तो इसका आदी बन चुका है। अगली सुबह वहाल की नींद खुली तो देखा गाय बेड पर नहीं था। उसे पूरे घर में ढूंढा उसने, पर गाय का कहीं आता पता ही नहीं था। फोन भी लगाया, पर गाय का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। ट्यू ने भी गाय को कॉल किए, पर स्विच ऑफ। वो तुरंत ट्यू के रूम पहुंच गया, पर गेट वहाल ने खोले और ट्यू को देखते ही उसे एक पंच लगाया। उस पर चीखने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे दोस्त का पीछा छोड़ो। अंट संट सुना दिया उसने ट्यू को। ट्यू को मन किया कि ये गुस्सा वहाल को लगा दे, पर इतना शोर सुनने के बावजूद गाय सामने नहीं आया। इट मीन्स गाय वहाँ मौजूद नहीं है। उसने वहाल से पूछा, कहाँ गया गाय? वहाल के पास जवाब नहीं थे, क्योंकि उसे भी नहीं पता था गाय कहाँ है। ट्यू का गुस्सा बढ़ा। वहाल को बोलने लगा, अगर गाय को कुछ भी हुआ ना और हम किसी तरह लेट हुए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। गाय वहाँ से सीधे अपने मॉम डैड के घर आ गया था। वो वहाल को मिस कर रहा था। मॉम उसकी परेशानी समझ गई। पूछा, वहाल से लड़ाई हुई है क्या? तुम दोनों हमेशा साथ में आते हो, पर इस बार अकेले आए हो। गाय ने बात को टाल दिया। अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने के लिए आया। डैड मिस्टर पाइबून के ही न्यूज देख रहे थे। मिस्टर पाइबून ने डिजास्टर में नुकसान हुए लोगों को दान दिए थे। मॉम डैड दोनों मिस्टर पाइबून की तारीफ करने लगे, पर गाय उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। उसने दोनों को समझाया कि कभी कभी लोग ऐसा पब्लिक इमेज बनाने के लिए ही करते हैं। खाने के बाद गाय फिर वहाल को मिस करने लगा कि वो कॉल करेगा शायद, लेकिन गाय तो उसे बिना बताए यहाँ आ गया है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कॉल करे, और वहाल भी तो बस उसे दोस्त मानता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पर जैसे उसने फोन स्विच ऑन किए, देखा तो ट्यू के कई सारे कॉल्स थे, और शाम में ट्यू उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच भी गया। गाय हैरान हुआ। ट्यू को मिलना था गाय से। उसने पूरे दिन लगा दिए गाय को ढूंढने में, और जैसे ही खबर मिली वो तुरंत चला आया। उसने गाय से पूछा, गाय तुम क्यों अवॉइड कर रहे हो मुझे, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे? गाय कंफ्यूज था, बोलने लगा, ट्यू अगर मैं भी आपकी जगह होता तो ऐसा ही करता, सच नहीं बताता। पर आपको पता है ना मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, और जहाँ तक वहाल है, पर मैं उसके बारे में भी दोस्त से ज्यादा सोचता हूँ। मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? ट्यू बोलने लगा, देखो गाय, जो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन वाले फीलिंग्स है ना, वो और कुछ नहीं है, बल्कि तुम मुझे लाइक करने लगे हो। देखो, जब हम पास नहीं होते तो पास आना चाहते हैं, और जब पास आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हो। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। गाय और कंफ्यूज हो गया। ट्यू बोलने लगा, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो बोलो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते। गाय ये भी नहीं बोल पाया। उसे ट्यू की बातें काफी हद तक सही लगी, और उसने ट्यू को किस किया। तो इसी के साथ माय डियर गैंगस्टर ओप्पा एपिसोड 4 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो।